आज इस बौद्ध भारत की मूल धर्म, जो बौद्ध धर्म की मूल और महान भूमि संसा में हम सभी आए हुए हमारे सम्मानित भिक्षुगण, सम्मानित अतिथिगण और सामने सभी इस संसा बचाओ आंदोलन के लिए संघर्ष के लिए तैयार संघर्षशील सभी भारत के मूल निवासी भाइयों बहनों, साथियों, ये कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में संसा बचाओ आंदोलन के तहत ये विशाल धम्म परिषद का संसा में आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी हमारे ओजस्वी वक्ता माननीय किशोर जी ने इसके मुकदमे के बारे में, जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके बारे में बताया, अच्छी बात है। हम संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई के कई पहलू हुआ करते हैं। एक पहलू अदालती पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू महाअदालती पहलू भी है। और महाअदालत कौन होती है? जनता की अदालत होती है। इसलिए हम उस अदालत में भी लड़ेंगे और इस असली मूल जनता की अदालत में भी लड़ेंगे, जिसकी शुरुआत आज से यहाँ हो रही है। और न सिर्फ राष्ट्रीय हो रही है, बल्कि आपके संगठन का नाम है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसके राष्ट्रीय प्रभारी माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रताप चाटसे जी हैं। तो ये विश्व विख्यात स्थल है, विश्व विख्यात बौद्ध केंद्र है और वैश्विक जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल संगठन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है। और जैसे ये संसा बचाओ आंदोलन है, बल्कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे देश के सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 बौद्ध स्तूपों को, जिनको विखंडित कर दिया गया है या कुछ पर ब्राह्मणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उन्हीं ने विखंडित किया और उन्हीं ने कब्जा किया। आज वो ढूंढे नहीं मिल रहे। उन सबको बचाने का अभियान बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ने छेड़ा है, उसी में संसा बचाओ आंदोलन भी है। तो हम सभी आंदोलन कर रहे हैं। अभी गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, उसके लिए भी गुजरात स्तर का वहां कार्यक्रम हुआ। अभी जो आपका महाराष्ट्र में जो जगह मिली है उसको पुरातत्व विभाग सब नष्ट कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आंदोलन है। बल्कि 31 मार्च को पुरातत्व विभाग के खिलाफ दिल्ली में देश स्तर का, मतलब 31 मार्च को प्रदर्शन है। तो ये आंदोलन आज तो शुरुआत है, कल ये कितना बड़ा रूप लेगा ये आने वाला समय बताएगा। साथियों, हमने आपको मूल निवासी कहा। हम भारत के मूल निवासी हैं और भारत का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। सभी मूल निवासी मूल रूप से बौद्ध हैं, लेकिन अंतर क्या हो गया? इसमें कुछ लोग तो स्मृत बौद्ध हैं और कुछ लोग विस्मृत बौद्ध हैं। यानी कुछ लोगों को तो याद है कि हम बौद्ध हैं और कुछ लोग भूल चुके हैं कि वो बौद्ध हैं, जबकि वो बौद्ध तो हैं, सिर्फ वो भूल चुके हैं। छोटी सी कहानी, एक चोर ने भैंस चुराई, अंदर खोलता हुआ कड़वा तेल उसके ऊपर चारों ओर से छिड़क दिया, फफोले पड़ गए। 2-3 दिन बाद उसके फफोले थे वो खोपड़ उपड़ गया तो काली भैंस कबरी हो गई।
और उसने कुछ सींग भी काट दिए, कुछ पूंछ भी काट दिए और उसने बाहर बांधी। जिस मालिक की भैंस खोई हुई थी वो वहीं सबसे कह रहा था, भैया मेरी भैंस खो गई है, मिल नहीं रही है, 4-6 दिन हो गए हैं। अब आपने देखी हो, मेरे दरवाजे बधी रहती थी, आपकी तो देखी पहचानी है। तो उसी की भैंस वही बंधी है, लेकिन वो काली से कबरी कर दी गई है, उसको सींग छोटे कर दिए गए हैं, इसलिए वो मूल मालिक अपनी भैंस को नहीं पहचान पा रहा है। ऐसे ही भारत के ये मूल निवासी SC, ST, OBC और हमसे जो धर्म परिवर्तन कर गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन तो है ही, लिंगायत जी तो अपने ही हैं, और यहाँ तक कि जो क्षत्रिय और वैश्य हैं ये भी भारत के मूल निवासी और मूल बौद्ध धर्मी है। ये सारे खोए हुए हैं। जो भी वेद सिंह जी यादव जी ने कहा कि रामदास यादव ने कहा था हम सब लोग सम्राट अशोक की संतानें हैं, लेकिन ये पिछड़ी जातियों को पता नहीं। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से भी आंदोलन चलाया जाता है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं। इससे सारी पिछड़ी जातियां बड़े पैमाने पर जाग रही है और वो अपने मूल धर्म को पहचान रही हैं। तो इसका जो पहला विषय क्या है? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्थल संसा पर मनवादियों द्वारा नाजायज कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? तो पहले तो इस प्रकार की हजारों जनसभाएं करनी होंगी। इस संस्था को केंद्र बना के यहाँ के आसपास के जो 3 मंडल हैं, कम से कम 3 मंडल, ज्यादा तो और हो सकते हैं, आपका आगरा मंडल, का कानपुर मंडल, बरेली मंडल और कुमाऊं मंडल, इसके आसपास को हर गांव में मतलब इसकी जागृति करनी पड़ेगी। इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कमेटियां बनानी पड़ेंगी, मतलब मंडल की कमेटियां, जिला की कमेटियां, तहसील की कमेटियां, ब्लॉक की कमेटियां और गांव पंचायत तक की कमेटियां। तो जब जागृति आएगी, जब लोग जागेंगे, तब आपका जन समर्थन बढ़ेगा। और पिछड़ी जातियों को यह जगाने की जरूरत है कि वो बौद्ध थे। हमारे डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी आपके पास बैठे हैं फरकाबाद से, शायद आप कुछ लोग को भी जानते नहीं और कुछ इनके नाम को जानते हैं, लेकिन इनके काम को, व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं। कितने बड़े व्यक्तित्वशाली हैं, इतिहास पुरुष हैं, और इनके यहाँ जो पुरातत्व संग्रह है, जो संग्रहालय है, हजारों चीजें, दुर्लभ चीजें हैं, उसका बड़ा संग्रहालय बनना चाहिए। इनकी एक किताबें जिन्होंने बहुत सी लिखी हैं, इनकी पत्रिका मैंने कम से कम 30 साल पहले पढ़ी थी। उस पत्रिका में लिखा था कि जो लोधी जाति है, जो लोधी राजपूत जाति है, ये मूल रूप से बौद्ध जाति है। अरे तब मैंने पढ़ा था, तब मैं कह रहा था, अरे मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अरे भाई, जितनी 7 कुशवाहा जातियां हैं, 7 है कुर्मी, अहीर, गलरिया, काठी, कुर्मी, लोधी, नाई, बारी, कटियार, तेली, तमोरी, दर्जी, भोगी, सुनार, गुजर, मल्ला, खंगार, सबकी सब जो ओबीसी है, सब है, SC ST तो है ही। तो मेरे भाई, इनको जगाने की जरूरत है, ये बताने की ये आपका धर्म है। भगवान बुद्ध को जो बुद्ध बने, भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने, यदि सुजाता ने खीर ना खिलाई होती, क्योंकि भगवान बुद्ध इतने कमजोर हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो सुजाता ने खीर खिलाई, उसके बाद शरीर में ताकत आई, तब बुद्ध बने। इसलिए सुजाता बौद्ध थी, यानी सभी यादव बौद्ध हैं, सभी यादव बौद्ध हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। मेरे भाई, तो ये काम करना होगा, बड़े पैमाने में जागृति करना होगा और संगठन बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि बौद्ध धर्म भारतीयों का मूल धर्म है, और जो ब्राह्मण धर्म है, यानी हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको आज हिंदू धर्म कहा जाता है, वो मूल निवासी बौद्धों की कबरी भैंस है, यानी काली भैंस को जो कबरी बना दिया गया है, जिसको तुम हिंदू कह रहे हो, वो कबरी भैंस है। नाम बदला है, रूप बदला है, मूल रूप से वो बौद्ध धर्म है।
लेकिन जो ब्राह्मणों का तो ब्राह्मण धर्म होता है, यदि वो कह देंगे कि मेरा धर्म ब्राह्मण धर्म है, तो उनके धर्म में न छत्री रहेगा, न बैस रहेगा, न तुम रहोगे, तो तुम्हें जाल में फंसाने के लिए उन्होंने तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तुम सबको धोखा देने के लिए। तो ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म आधुनिक है, बौद्ध धर्म मूल धर्म है। किसने कहा? सर मेजर कनिंघम साहब ने कहा है, जो बहुत बड़े इतिहास पुरुष थे। तीसरा है बौद्ध धर्म यह शूद्रों का धर्म है। अभी तक मैंने बताया कि सभी मूल निवासी बौद्ध थे, लेकिन इसको ब्राह्मण भी कहते हैं, मैं ही नहीं कहता, इस बात को ब्राह्मण भी कहते हैं। तीसरी लाइन पढ़िए, बौद्ध धर्म यह शूद्रों का धर्म है, ऐसा हरिवंश पुराण में कहा गया है। हरिवंश पुराण किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। तो ब्राह्मण भी कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है यह शूद्रों का धर्म है। इसका मतलब वर्तमान की जितनी ओबीसी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ये सबकी सब शूद्र है और ये बौद्ध धर्म उनका धर्म है। और जो एससी थे वो तो अछूत जातियां थी, उनका धर्म तो है ही, और जो जंगलों में भगा दिए गए तो उनका तो है ही। लेकिन जब ब्राह्मणों ने मुगलों से मिलकर इस बौद्ध धर्म को मिटाया, जब ब्राह्मण मुगल पैक्ट हुआ और बौद्ध धर्म को मिटाया, तब मजबूरी में लोगों को थोक में मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। अंग्रेजों के टाइम पे कुछ लोग मजबूरी के कारण ईसाई बनना चाहे, कुछ लोगों ने तो गुरु नानक साहब ने सिख धर्म बनाया। तो वैसे तो ठीक से कहा जाए तो ईसाई धर्म भी बौद्ध धर्म के विचारों पर बना है, इस्लाम धर्म भी बौद्ध धर्म के विचारों पर बना है, सिख धर्म को पूरा 90 नहीं 95-98% बौद्ध धर्म के विचारों पर बना है। या यही नहीं, संसार के सैकड़ों जो धर्म हैं सब बौद्ध धर्म की मूल विचारधारा पर बने हैं। तो आप कितने महान हैं, आपके पुरखे कितने महान थे, आप कितने महान और लायक पुरखों की संतान हैं, तुमको ये मालूम नहीं है। यही तुम्हारी समस्या है। यदि गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाए वो क्रांति कर सकता है, अज्ञानियों को भी ज्ञान हो जाए तो क्रांति कर सकता है। मेरे भाइयों, यानी अनुसूचित जात के भाइयों, अनुसूचित जनजात के भाइयों, अन्य पिछड़ी जात के भाइयों, बचे हुए बीच की मध्यम जातियां कौन? जाट को भी ओबीसी में नहीं दिया गया है, गुजरात के पटेल को ओबीसी में नहीं दिया गया है, मराठा महाराष्ट्र को ओबीसी में नहीं दिया गया है ना। कायस्थ लोग हैं उनको भी नहीं दिया गया। यानी ये बीच की जातियां ये भी लोग हैं, और जो क्षत्रिय वैश्य हैं ये भी हैं। इसलिए अपना एक संगठन बनाया गया है, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ। देश के क्षत्रिय जा रहे हैं, उन्होंने कहा अब हम ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं फंसेंगे और हम बावन क्रांति के साथ पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ। तो सब जाग रहे हैं, देश भी जागेंगे। हमारे मजबूत लोगों को ब्राह्मणों ने अपने पक्ष में खड़ा कर लिया, उनको क्षत्रिय कहा गया। हमारे ही व्यापारी लोगों को ब्राह्मणों ने अपने पक्ष में कर लिया, उनको वैश्य कहा गया। वो लोग ले रहे हैं, इसलिए विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मणों का डीएनए का नाम R1A1 है, जो मध्य एशिया के जो पश्चिम यूरेशिया है वहां के लोगों से 99.9% मिलता है। शेष भारत के जितने भी लोग हैं A to Z सबका डीएनए L3MN है। मूल निवासियों का डीएनए L3MN है। ये दो बातें, ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 और शेष लोगों का डीएनए L3MN। ये बात ध्यान रख लिया है। अब दूसरा सत्य, पहला सत्य तो मैंने बताया, क्या ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 और शेष सबका L3MN। दूसरा सत्य, जो ब्राह्मणों की महिलाएं हैं, उनके घर की लड़कियां हैं, उनका डीएनए भी
ये 3NN है, यानी ब्राह्मण के घरों की लड़कियां महिलाएं भी हमारे भारत की मूल निवासी हैं। वो अकेले पूर्ण भारत में आए थे, महिलाओं को लेकर नहीं आए थे, अपनी बंद वृद्धि के लिए हमारी महिलाओं का हमने इस्तेमाल किया। इसलिए तो इस तत्व को उजागर करना है। यदि जनता जाग गई है तो हम ही जीतेंगे, और हमें तो जीतना ही है। किसकी दम है जो हमें रोक ले, लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हमें कांसी राम जी का नेतृत्व मिला था, और कांसी राम जी के बाद आज बावन देवराज और माननीय डॉक्टर राज का नेतृत्व मिला है। मैं अपनी बात को यही बोल रहा हूँ, समय की निजात को मैं समझ रहा हूँ। फिर कभी जो जरूर समझेगा उसके आने के लिए सबसे सस्ता आदमी हूँ, हर जगह पहुंच जाऊंगा। यदि जरूर समझते हैं, मैंने अपनी बात कही, आपने मुझे समझ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अपनी बात को यही देख रहा हूं। जय भीम, जय भारत।